15 अक्टूबर 2024 को एक लड़का को अस्पताल में लाया जाता है और यहाँ पर इस लड़का के पैर में जख्म रहता है और जख्म से खून बहता रहता है। तब यहाँ पर अस्पताल में लोग देखते हैं तो उन लोगों को लगता है कि आखिर इस लड़का के पैर से खून कैसे बह रहा है और इस लड़का को अस्पताल में पुलिस लाकर भर्ती करवाता है। अब यहाँ पर इस चीज़ को देखकर लोग जो होते हैं सोचते रहते हैं। तभी यहाँ पर एक महिला जो होती है वह पुलिस से जाकर पूछती है कि इस लड़का को आखिर क्या हुआ है। तब यहाँ पर पुलिस जब बताता है कि मुठभेड़ में गोली लगा है और यहाँ पर पुलिस जब कहानी बताता है तब यहाँ पर यह महिला पुलिस से बोलती है कि इस लड़का को गोली पैर में क्यों लगा, इसको तो ऐसा जगह लगना चाहिए जिसको कि यह बताने से पहले शर्माए। अब यहाँ पर जब यह खबर आसपास में फैलता है तब लोग जो होते हैं इस लड़का के कारनामा को सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और फिर जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तब यह खबर जो होता है एक सोचने का विषय बन जाता है कि आखिर यह लड़का इतना नीचे तक कैसे गिर सकता है। तो इस घटना के कहानी को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है गुड्डू और मैं इस चैनल पर क्राइम की कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। तो दरअसल यह जो घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक थाना पड़ता है सोराब, और सोराब थाना के अंतर्गत एक गांव का यह घटना है। यहाँ पर एक परिवार होता है और इस परिवार में कुल 7 लोग होते हैं, पति पत्नी और उनके 5 बच्चा। अब यहाँ पर दूसरा नंबर का जो बच्ची रहती है उसको यहाँ पर इसकी माँ बोलती है कि यह जो इंजेक्शन है वह पास के दवा दुकान में जाकर रखने के लिए दे आओ। अब यहाँ पर यह बच्ची जो होती है उस इंजेक्शन को लेकर अस्पताल में जाने के लिए तैयार होती है और फिर यह बच्ची अपनी माँ से बोलती है कि दुर्गा पूजा का मेला लगा हुआ है तो आप हमको 10 रुपया दे दीजिए, हम मेला घूम लेंगे। अब यहाँ पर माँ जो होती है इस बच्ची को पैसा देती है और इंजेक्शन को दवा दुकान में रखने के लिए बोलती है। तब यहाँ पर यह बच्ची जो होती है इंजेक्शन को लेकर दवा दुकान में पहुँचाने के लिए निकल जाती है। यह जो इंजेक्शन होता है वह इस बच्ची के पिता को लगता था तो इंजेक्शन खराब ना हो इसीलिए पास दवा दुकान में रखने के लिए बोलती है। अब यहाँ पर कुछ समय हो जाता है लेकिन बच्ची अपने घर नहीं आती है। तब यहाँ पर इस बच्ची के माँ जो होती है वह सोचती है कि शायद बच्ची मेला घूमने के लिए चली गई होगी। अब यहाँ पर काफ़ी रात हो जाता है लेकिन बच्ची अपने घर नहीं आती है। अब यहाँ पर बच्ची के माँ जो होती है वो अपने बच्ची को खोजने के लिए निकल जाती है और माँ जो होती है वो अपने बच्चे को खोजने के लिए आसपास के घर में जाती है। लेकिन यहाँ पर किसी ने भी नहीं बताता है कि हम आपकी बच्ची को देखे हैं। तब यहाँ पर माँ जो होती है वह अपने घर आ जाती है। तो दरअसल यह जो घटना होता है वह 2 अक्टूबर 2024 का होता है और यहाँ पर दूसरे क्लास के पढ़ने वाली 8 साल के बच्ची जो होती है लापता हो जाती है। अब यहाँ पर 3 अक्टूबर को इस बच्ची के लाश मिलता है, इस बच्ची के घर से कुछ दूर। अब आसपास के लोग जो होते हैं जब बताते हैं कि आपकी बच्ची का लाश खेतों में फेंका हुआ है तब यहाँ पर इस बच्ची के माँ जो होती है वहाँ पर जाती है। तब देखती है कि बच्ची का लाश जो है बहुत ही बुरा कंडीशन में होता है। अब यहाँ पर कुछ समय के बाद पुलिस आ जाता है और फिर यहाँ पर पुलिस जो होता है इस बच्ची के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और फिर यहाँ पर पुलिस जो होता है इस बच्ची के कातिल को खोजने में लग जाता है
और यह घटना जब आसपास में फैलता है तब आसपास के लोग जो होते हैं इस घटना को लेकर गुस्सा जाहिर करने लगते हैं, क्योंकि एक 8 साल के बच्ची के साथ में बहुत ही दरिंदगी से पेश आता है और फिर हत्या करके खुलेआम जंगल में फेंक देता है। अब यहाँ पर जब इस बच्ची के लाश का पोस्टमार्टम होकर रिपोर्ट आता है तब उसमें पता चलता है कि इस बच्ची को पहले दोनों हाथ तोड़ा जाता है और फिर इस बच्ची के साथ दरिंदगी से पेश आता है और फिर इस बच्ची के सिर पर मारकर बच्ची का हत्या कर दिया जाता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है इस बच्ची के कातिल को ढूंढने में लगा हुआ रहता है और पुलिस जो होता है आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरे को चेक करने लगता है। तब जाकर पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरे में दिखता है कि इस बच्ची को एक लड़का जो है अपना साइकिल पर बैठाकर जंगल के तरफ ले जा रहा है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है इस लड़के को पता करने में लग जाता है कि यह लड़का कहाँ का है। तब यहाँ पर आसपास में पूछने के बाद पता चलता है कि यह लड़का का नाम मुकेश कुमार है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है मुकेश कुमार को खोजने के लिए मुकेश कुमार के घर जाता है, लेकिन मुकेश कुमार जो होता है अपना घर में नहीं रहता है। तब यहाँ पर पुलिस जो होता है मुकेश कुमार को खोजने में लगा हुआ रहता है और फिर पुलिस को 15 अक्टूबर 2024 को पता चलता है कि मुकेश कुमार जो है एक जगह पर आने वाला है। तब यहाँ पर पुलिस जो होता है उस लोकेशन पर जाकर मुकेश कुमार को गिरफ्तार करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन यहाँ पर मुकेश कुमार के पास में हथियार होता है और यहाँ पर मुकेश जो होता है पुलिस से बचने के लिए पुलिस के ऊपर फायरिंग करता है और फिर यहाँ पर जब पुलिस जवाबी फायरिंग करता है तब यहाँ पर मुकेश कुमार के पैर में एक गोली लग जाता है और मुकेश कुमार जो होता है ज़मीन पर गिर जाता है। अब यहाँ पर मुकेश कुमार को पुलिस जो होता है SRN अस्पताल में लेकर जाता है और वहाँ पर इलाज करवाता है और फिर इलाज करवाने के बाद पुलिस जो होता है मुकेश कुमार को सख्ती से पूछताछ करता है। तब यहाँ पर मुकेश कुमार जो होता है सारा कहानी को विस्तार रूप से बताता है और फिर मुकेश कुमार बताता है कि यह जो बच्ची है हमको से बोलती है कि अपने साइकिल पर बैठाकर कुछ दूर आगे छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर मुकेश कुमार जो होता है इस बच्ची को अपने साइकिल पर बैठाकर एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है और वहाँ पर इस बच्ची के साथ दरिंदगी से पेश आता है और यहाँ पर मुकेश कुमार बताता है कि इस बच्ची को पहले दोनों हाथ तोड़ते हैं और फिर दरिंदगी से पेश आते हैं और इतना कुछ होने के बाद मुकेश कुमार को लगता है कि यह बच्ची पुलिस को ना बता दे। इसी को लेकर मुकेश कुमार जो होता है इस बच्ची के सिर पर जोर से मारता है और फिर इस बच्ची का मौके पर ही मौत हो जाता है और फिर यहाँ पर मुकेश कुमार जो होता है फरार हो जाता है। लेकिन आपको पता होगा कि कानून का हाथ कितना लंबा होता है और फिर पुलिस जो होता है इस मुकेश कुमार को गिरफ्तार कर लेता है। तो इस घटना को बताने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा समझाना है। तो इस घटना के ऊपर आप लोग का क्या कहना है आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।